नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकृति में जो फ्री उपलब्ध है जड़ी बूटी औषधियों के बारे में जो तत्काल कार्य करती हैं। हम अपने स्वास्थ्य का, अपने रोग का इलाज कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ज़्यादा रुपए दे कर के इलाज कराते हैं, लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बहुत पहले से, इंसान न आया उसके पहले से ही जड़ी बूटी उपलब्ध थी। अगर उसकी हम थोड़ा सा भी जानकारी रख लें, हमारे पूर्वज तो जड़ी बूटियों की जानकारी रखते थे, उसी से वो चिकित्सा अपना करते थे, उसी से वो ठीक रहते थे। लेकिन हम धीरे धीरे विदेश की वजह से, विदेश नीति की वजह से उस चीज़ को भूलते गए, क्योंकि हमें किसी जड़ी बूटी को कूटना, पीसना, रस निकालना, काढ़ा बनाना थोड़ा सा कष्ट होता है आप लोगों को, थोड़ा असकत बढ़ जाता है आप लोगों को, आप नहीं करना चाहते हैं। उसके बदले आप हज़ारों रुपए लगाएंगे, लेकिन वो आराम और वो सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन हम आज भूल गए हैं उन औषधियों को, भूल गए उस जड़ी बूटियों को। स्वामी विवेकानंद और ये आपके बालकृष्ण जी महाराज, इन्होंने बहुत विधिवत बताया। तो मैं फिर उन्हीं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो हमारा स्वास्थ्य बिना खर्च के मेरा तो ठीक होगा, मेरे पूरे परिवार का ठीक मैं रखूँगा, अपने पूरे समाज का ठीक मैं रखूँगा। तो एक औषधि की मैं बात करूँगा। एक होती है ब्लीडिंग की शिकायत, ब्लड निकलना मुँह से या कहीं से भी आपको ब्लड अगर निकल रहा है, तो हम 3 जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। एक है कुकरौधा, दूसरा है दुब्बा, तीसरा है पीपल का पत्ता। अगर 3 में से 2 भी मिल गया आपको, 3 में से 2 भी मिल गया, उसका आप रस निकाल कर यूज कर लीजिए या काढ़ा बना के यूज कर लीजिए, तो आप आज ही आपका ब्लड रुक जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम। मात्रा कितना होगा? आपको मात्रा लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम दोपहर, 50 ग्राम शाम। काढ़ा बनाइए, एक बार बना के 3 बार नहीं पीना है, बार बार बनाइए, बार बार पीजिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम दोपहर में, 50 ग्राम शाम। 3 टाइम लीजिए और आज आपका ब्लड निकलना रुक जाएगा या आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। हमारे कहने का मतलब, जो भी हमारे पास फ्री में उपलब्ध हैं हरी जड़ी बूटियाँ, वो तत्काल काम करती हैं, निरापद हैं, कोई नुकसान करने की बात नहीं है। लेकिन हम भूल गए और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर उनका चक्कर काटते हैं, तमाम तरह का अल्ट्रासाउंड, तमाम तरह के चेकअप कराते हैं, रोग ठीक होने का नाम नहीं लेता है, आराम मिल जाता है बस। बताइए, आप अगर इन औषधियों को जान गए तो आप तो ठीक रहेंगे, आपका परिवार ठीक रहेगा, और आप चाहेंगे तो अपने रिश्तेदार को भी पता करके ठीक रखेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान करिए कि ये जड़ी बूटियाँ आज भी तत्काल काम करती हैं। बस उसको लेने का तरीका, उसका खुराक हम समझ जाएं तो आपको ज़्यादा लाभ देगा। आप तरीका नहीं समझेंगे, मात्रा नहीं समझेंगे तो नुकसान कर सकता है। तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, फिर भी आज हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बताइए, हम दुब्बा पर खड़े हो जाते हैं। ज़मीन के नीचे तो बहुत जगह दुब्बा होता है जो आपको ताकत भी देता है, उसका रस पिए तो ताकत मिलता है। गर्मी में अगर आपको लू लग गया तो उसका रस काम करता है, कहीं से ब्लीडिंग निकलता है तो वहाँ भी काम करता है। और एक खुराक, 2 खुराक लेके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 15-20 मिनट के अंदर आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं तो दे करके देखता हूँ, काम करता है। और हम लोग भूल गए और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं, रुपया लगा रहे हैं, और गरीब चिल्लाते हैं, ईश्वर को बताते हैं कि है ईश्वर, हमने कौन सा पाप कर दिया। अरे आपने कोई पाप नहीं किया, आप भूल गए। उन्होंने जो दिया है फ्री में, उसको भूल गए, इसलिए आपको दुख मिल रहा है। तो मैं आपको इलाज याद दिला रहा हूँ कि आप उस पर जाइए। यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं आयुर्वेद के बारे में, उसको करिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मात्रा का और लेने का तरीका आप आगे देखिए, किस मात्रा से खाना है, कैसे खाना है। अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी जड़ी बूटी नुकसान नहीं करेगा। बताइए, आज जो पीपल का पत्ता है आज भी ओरिजिनल, जो दुब्बा का घास है आज भी ओरिजिनल, आज भी फ्री और कल भी फ्री, 100 साल भी फ्री, 100 साल बाद भी काम करेगा। और उसको हम भूल करके एलोपैथ और तमाम तरह के औषधियों के चक्कर में काम करते हैं, जो दुकान मिलता है महंगा मिलता है। आपका ढेर सारा पैसा तो आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के ऊपर चला जाता है, रोग को ठीक करने के ऊपर चला जाता है। बच्चा बीमार, बीवी बीमार, मैं बीमार, समाज बीमार, ये बीमार, वो बीमार, सारा पैसा चला जा रहा है, टाइम चल जा रहा है, स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा
तो आपको दुनिया कोई चीज़ ठीक नहीं लगेगा। बताइए, आपने सिर्फ बवासीर की औषधि ढूंढ लिया, आपका जो आने वाला लड़का है वो ऐसा दवा ढूंढेगा कि बवासीर होगा ही नहीं, और उसकी आने वाला पीढ़ी ऐसा ढूंढ लेगा वो बवासीर क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। अब बताइए, ईश्वर ने प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम दुखी हैं न जानकारी की वजह से। अरे जानकारी, आप तो यूट्यूब पर इतने वीडियो मिल रहे हैं कि आपको कोई किताब नहीं ढूंढना है, किसी गुरु के पास नहीं जाना है, बस 2-4 वीडियो देख लीजिए, आपको मात्रा मालूम हो जाएगा, करिए, आपको काम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें प्रकृति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रकृति में ईश्वर के दर्शन होते हैं, और जो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। प्रकृति के माध्यम से ईश्वर अपना दर्शन दिखाता है, अपना चेहरा दिखाता है। तो प्रकृति से प्रेम कर लें, बताइए कोई समस्या रह जाएगी? कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हम प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं, यानी ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। ईश्वर से जो प्रेम करता है वो प्रकृति से स्वतः प्रेम करता है। हम भगवान तो करते हैं, भगवान के चेहरे से प्रेम करते हैं। अरे भगवान तो कभी कहे नहीं, अरे मैं बोले कि मेरा तुम देखना चाहते हो, मेरा क्रियाकलाप देखना चाहते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो प्रकृति को गहराई से देखो। मैं जितना भी रचनाएं किया हूँ प्रकृति में किया हूँ, उनसे सीखो। आप प्रकृति पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम जड़ी बूटी के विषय थोड़ा सा बात करेंगे कि आप वापस आइए इस पर। वो नेचुरल है जो आपको कभी नुकसान नहीं करती है। अगर आप मात्रा से और लेने की विधि से आप लेते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। हम तो कई रोग बड़े बड़े ठीक किए, हम भी आप जैसा गरीब थे, परेशान थे, नहीं ठीक हो रहा था, हमारा बच्चा नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन हमने घास पत्ता का काढ़ा लिया, घास पत्ता का चूड़ लिया और पूरा का पूरा लाभ हुआ। जबकि 2 साल 3 साल तक मैं ठीक नहीं हो पाया था, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा कि ये तो तत्काल काम कर रही हैं। तो मैं तमाम तरह, जैसे आपके बालकृष्ण जी महाराज हैं और भी लोग हैं वैद्याचार्य, उन लोगों का अनुभव लिया और मैं आज खुद वैद्य बन गया। तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी अब ताज़ी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं जो हमारे अगल बगल मिलती हैं, ढेर सारे रोग तो समाप्त कर देती हैं। अगर उसको हम लेंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मेरा बढ़ता है, तो हमें बार बार एलोपैथी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ठीक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। जो ईश्वर ने दिया है नेचुरल प्रकृति, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप प्रकृति का भी ख्याल रखेंगे, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। प्रकृति के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी। नमस्कार।